गिरि वशिष्ठ विश्वाव्यास को सतगुरु दीना नाम। वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, व्यास ऋषि ने को भी परमात्मा ने अपना एक बार शुरुआत की, नाम दिया। लेकिन बहुत उल्ट बूझा नहीं कौन तुम्हारा गांव, तो फिर उनकी कदर नहीं करी, बात भी नहीं सुनी। बच्चों आगे बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गिर लग गया करूं जब तक बत क्या का। कि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, व्यास जी, इनको परमात्मा ने अपना पट्टा बांध दिया, अपना उसमें सॉफ्टवेयर लगा दिया, अपनी शरण में ले लिया। अब ठीक है, ये अपने कर्मानुसार खूब धक्के खा खू कर फिर धरती में पिट के जाएंगे, नरक में उनको भोग का। मनुष्य जीवन में होंगे ना, जब अकल ठिकाना आ जाइए, हैंड टू माउथ होंगे, कोई पूछेगा नहीं। आपको उदाहरण दिया है कि राजा अम्बरीश, राजा जनक, बाबा नानक। जो बाबा नानक जी जो खुद पृथ्वी पर आ गए, सामान्य नागरिक बने और नौकर लगे, तो जल्दी समझ में आई। तो ऐसे आपको भी परमात्मा ऐसे निकाल के लाए हैं। अरे बाप, बिल्कुल टाइम पास से ही समय पर आ गए हो, ये सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके हो। इनमें स्पष्ट पुराणों में लिखा है, पुराणों के अंदर, कि व्यास जी जो है ये तो मर जाएगा अगले युगों में, जब चतुर्युग फिर शुरू होगी, सतयुग त्रेता द्वापर, नई आत्मा व्यास रूप में वेदों को फिर से ऐसे सेट करेगी। ये ऐसे इनका चल रहा है। तो वशिष्ठ जी भी अलग होंगे, विश्वामित्र अलग होंगे, तो ये मरते रहेंगे, जन्म जन्मते रहेंगे। तो इनकी जो पदवी है गुरु की, ये और नई आत्माएं ग्रहण करती रहेंगी। तो फिर वो कभी मनुष्य जीवन पाओगे पता नहीं कद। ये बात स्वर्ग में रहेंगे, वहां स्वर्ग रहेंगे, फिर नरक में भी जाएंगे, फिर कुत्ते गधे सूअर की धक्के खाएंगे, फिर मनुष्य जीवन में लगाएंगे। और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे आपकी 600 साल पहले करी थी, आज तक भटकते आ रहे हो, ईब जाकर फिर पकड़ लिए। बताओ कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और आप ठीक ठिकाना आ रहे हो, मान लो इस बात को। ये इतनी आसानी से आपका समझ में आ गई। देश भरा पड़ा है, गांव में घर के घर में नहीं मानता दूसरा, कर्महीन इंसान, गांव वाले नहीं सुनते। गरीबदास जी कहते हैं, सटदल दोनों दीन का, सटदल ये 6 प्रकार के साधु संत है, और दोनों धर्मा के व्यक्तियों का दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक ही, काल का सब संसार। तुम सतगुरु के हो सके हो आप किसी न किसी जन्म से, और ला के आपको ऐसे पीक टाइम पर जन्म दे दिया। गरीब गोरख को नाम सुनाइया, जब टूटे जमजाल, चार युग के योग को खाए जावे था काल। गोरखनाथ सिद्धि में बुला, और टूणे टामण खंड खुला। जंतर मंतर योग नहीं भाई, जो काल चक्र तुम क्यों रखाई। भरम भक्ति ना भूलो भाई, तुम हो दम की कर दी भाई। गोरखनाथ इतने सिद्धि युक्त थे कि उनका जो गुरु था मच्छंद्र नाथ, वो शरीर छोड़ गए, और एक राजा मर गया था जवान, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और अपने शरीर में रख गया गुफा में। ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, तन से अलग हो जाती है आत्मा, शरीर वालों का सुरक्षित रहता है। उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके वो जीवित हो गया राजा, तो हरण लग गया। कहाँ ना सारी उम्र खोई भक्ति में, फिर वो बकवाद करने लग गया, वहां पर 2 पुत्र पैदा हो गए। ये लंबी कहानी है, मैं इतना नहीं बताऊंगा। तो पीछे से रानी ने पता चला, विद्वानों ने बताया कि ये कोई ऋषि है, कोई योगी है, राजा जा चुका है, फिर भी बढ़िया होगा। रानी को बताया ये, फिर रानी ने बड़ा पति चाहिए था, पति जिंदा हो गया, आत्मा कोई हो। तो उसने बताया कि इसका कोई शरीर पाओगा आसपास, किसी दूसरे साधुओं ने बताया, ये कभी भी जा सकता छोड़ के, उसको खत्म कर दिया जाए ना इसके शरीर को, फिर ये जागा नहीं, राजा जल्दी से मरेगा नहीं। तो ढूंढ ढांड गया, फूक दिया, गुफा में पड़ा पाया, उसको आग लगा दी, वहीं फूक दिया।
तो गोरखनाथ को पता चला, तो गोरखनाथ ने वहां पहुंचा कर वो हड्डी अस्थि पड़ी थी उन पे मंत्र मार के मच्छिंद्र नाथ का शरीर बना दिया। गोरखनाथ ने जिंदा कर दिया, उसमें प्रवेश होकर फिर उसके साथ चला। और चलते समय घर तक वो एक सोने का कंगन ले आया और सर्पी 5 मच्छिंद्र राजा था, राजा के घर गया था। तो गोरखनाथ से बुला, ले बेटा ये ले ले साथ में, बड़ा काम का धन है। गोरखनाथ पानी निकालने लग गया कुएं पर, तो उसने घेर दी उसमें कुएं में वो सोने के सर्पी। मच्छिंद्र लग गया लड़न, लग गया उसने गाल दे, नकब में इतने शर्म नहीं आई है, क्यों घेर दिया, पैस काम आओ भंडारे करो। और गोरखनाथ ने कहते हैं वो सोने का पहाड़ बना दिया, पहाड़ था साथ में, उसका एक ऐसा हाथ मारा, वो सारा सोने का होगा। लो गुरु जी इब कराएंगे भंडारे, कितने ले चलो, पत्थरान उठा गए। तो इतनी तक सिद्धि थी गोरखनाथ में। गरीबदास जी कहते हैं गोरखनाथ को नाम सुनाइया जब टूटे जंजाल, 4 युग के योग को खाए जाता था। अब बच्चों, जब गोरखनाथ जी की आंख खोली भगवान ने, तब उसने पूछा है परमात्मा आप कौन हो, कहां से आए हो। अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बड़ दिखलाया। काशी शहर जल कमल पडेरा, कहाँ दुलाहे न पाया। काशी शहर जल कमल पडेरा, कहाँ दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी नाश। जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी नाश। 5 तत्व का शरीर नहीं मेरे, जानो ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, हो हे नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओ हे सत कबीर नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, तानज वस्तु सारा। तेरा जोत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। तेरा जोत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड मास लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाश। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। गोरखनाथ को बताया तुम अलख निरंजन जिसको कहते हो, तुमने उसका बेरा भी कोई नहीं, हो तो काल है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते हो। वो तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरे आगे भिखारी है, मेरा ध्यान धरता है, मेरे से 21 पुराण चला रहा है, तब करके ध्यान करके। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। बच्चों, किस्मत वाले हो, इस श्रद्धा को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ। बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।